Hello students, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Negi. Today I am gonna teach you the LT and Lecturer Examination Preparation 2020 Part 6, in which we will study about electromagnetic radiation and some important formulas. So without wasting time, let's get started. तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हिंदी में विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, शॉर्ट में इसको EMR लिख सकते हैं। ठीक है, तो EMR क्या होता है तो देखिएगा डेफिनेशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंक्लूड्स रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लाइट। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण को अगर सरल तरीके से कहें तो हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की आवृत्ति। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आवृत्ति। तो अलग अलग जो सूर्य का प्रकाश है उसमें एक ही टाइप की लाइट नहीं होती, उसमें जो भी प्रकाश होता है, जो भी लाइट होती है, उन सभी लाइट की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी या अलग अलग आवृत्ति का जो रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, जो प्रकाश होता है, उनका एक रूप, एक साथ जो बंच होता है, जो ग्रुप होता है, वो कहलाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो इसमें रेडियो वेव्स भी आ जाएंगी, इसमें IR भी आ जाएगी, इसमें माइक्रोवेव्स भी आ जाएंगी, कॉस्मिक रेज, एक्सरे, गामा रे, ये सभी यूवी, विजिबल, ये सारी लाइट इसमें आ जाएंगी। तो समझ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? एक ग्रुप है लाइट्स का, जिन लाइट्स की या जिन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट का एक ग्रुप है। तो एक प्रकार की एनर्जी ही है ये। तो मैंने इस तरीके से डेफिनेशन दी कि आपको थोड़ा इजीली लगे और आपको समझ में आ जाए। मेन जो है वो है इसके फीचर्स, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम कहेंगे इसे, एक तो डेफिनेशन पढ़ ली भाई, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग आवृत्ति का जो लाइट होती है उनको एक साथ हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जिसमें पहली है प्रॉपर्टी, इसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट मतलब विद्युत क्षेत्र घटक पाए जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट मतलब चुंबकीय क्षेत्र घटक पाए जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कि ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ को वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तरंग चल रही है, ठीक है, प्रकाश चल रहा है। तो उसमें क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस वेव के, इस तरंग के 90 डिग्री, जस्ट ऐसे देखिए, ये रेड वाली लाइन देखिए, रेड वाला जो मैंने खींचा है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। तो अगर वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, उस वेव के, उस तरंग के 90 डिग्री राइट एंगल में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री मतलब ये लाइन ऐसी है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके 90 डिग्री मतलब इसके सीधे स्ट्रेट ऐसे में ऊपर की ओर को। ठीक है, तो उसको मैंने 3D प्रॉपर तो नहीं बन पाया, मैंने ऐसे शो किया है ग्रीन कलर में। ठीक है, तो इसके 90 डिग्री में कौन सा पाया जाता है? ग्रीन कलर वाला, ये पाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रकार से सोचिए, ग्रीन कलर वाली लाइन आपकी ओर को गई है और ये वाली लाइन आपसे दूर जा रही है, ये आपकी ओर को आई, आपसे दूर गई। ठीक है, तो एक इसका 3D स्ट्रक्चर है, मैं यहां पर शो भी कर दे रही हूं, देख लीजिए, मुझसे उतना अच्छे से नहीं बना है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर्स है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम बोल रहे हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इनकी वेलोसिटी, इनका वेग कितना होता है? इनका वेग होता है एग्जैक्टली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी है लाइट की। कहीं ना कहीं इसको हम लाइट ही मानेंगे। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो कि प्रकाश का वेग होता है या वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, जिसे हम C से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज वेव नेचर। ये तो मैंने बहुत बार बोल दिया कि वेव है, लेकिन ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे एक्ट करती है? वेव की तरह। तो ये क्या है? एक वेव है। तो वेव के जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी होंगी, उसको मैं अलग से नहीं लिख रही हूं।
नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ऊर्जा जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है, फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी जो है आवृत्ति, उसको हम न्यू से दिखाते हैं, एन यू। बोलते न्यू है, एन यू बोल रहे हैं न्यू, लेकिन लिखते हैं ये वी थोड़ा सा तिरछा सा लिखते हैं, ठीक है। ये है फ्रीक्वेंसी का साइन, याद रखिएगा, ये वी नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है। तो एनर्जी को इसे इंडिकेट करते हैं, आवृत्ति को न्यू से। जो वी तिरछा सा लग रहा, बोलते इसको न्यू है, तो इसका मतलब है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, या फिर कह सकते हैं एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है, कह सकते हैं न्यू के, फ्रीक्वेंसी के। ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये बहुत जगह पर काम आएगा, क्वेश्चन को रिलेट करेगा। बस ध्यान रखना, एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी, आवृत्ति भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ये क्या होता है, किसके इनवर्सली, वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब है वेवलेंथ होता है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो इस समय ये कह रहा है जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो ऊर्जा होगी, एनर्जी, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, किसके उल्टा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, किसके, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य के। इसका मतलब है तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ को हम लैम्डा से दिखाते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, लैम्डा से शो करते हैं। लैम्डा वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। अगर 1 में लिखा होगा ये चीज, ठीक है, इससे काफी दूर है, देखिए इसमें सामने था, इसमें क्या है, अपॉन में है। तो ये बढ़ेगा एनर्जी तो वेवलेंथ कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। ऐसे ही वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, और वेवलेंथ कम हुई तो एनर्जी बढ़ेगी। तो कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा हो रहा है। एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज कम होगी, जस्ट उल्टा चलेगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। तो नेक्स्ट है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वेव्स के हैं, तरंगों के कुछ गुण हम पढ़ रहे हैं। तो जो वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कभी भी आपसे पूछा जाए कि वेव के कितने कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो होते हैं 5, और वो 5 को ध्यान से सुनिए, टिक में आ सकते हैं क्वेश्चन कि कौन सी वेव की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहली है वेवलेंथ, पहली प्रॉपर्टी वेव में, वेव की क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो ये वेवलेंथ होती क्या है, देखिए बच्चों, एक वेव ट्रेवल कर रही है, तो वेव जब ट्रेवल करती है तो उसमें क्या होगा, वो ऊपर की ओर को भी जाती है और नीचे की ओर, एक प्रकार से लहरें उठ रही हैं, ऊपर को भी जा रही, नीचे को भी जा रही, ठीक है, चल रहे। तो ये जो ऊपर की ओर को बन रहे हैं, इनको बोलते हैं श्रृंग, हिंदी में श्रृंग कहते हैं, इंग्लिश में क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो ये नीचे की ओर को गड्ढे से बन रहे हैं, देखिए ये गड्ढा बना, फिर ये दूसरा बना, तो ये जो गड्ढे से बन रहे हैं, ठीक है, ये जो नीचे की ओर को लेयर जा रही है, वेव जा रही है, तो इसको बोलते हैं गर्त, गड्ढा, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉप्स, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होती है, दो लगातार, आप देखिए एक लाइन में दो लगातार क्रेस्ट कहां पर है, ये और ये, मैंने आगे को अभी वेव बनाई नहीं, आप किसी का भी इस पूरी वेव्स की अगर बात करें, कोई भी दो लगातार, ठीक है, कंटिन्यूअस क्रेस्ट ले सकते हैं। मैंने एक ये ले लिया, इसके बाद दूसरा क्रेस्ट ये है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, या फिर आप क्या कह सकते हैं, दो लगातार ट्रॉप्स के बीच की डिस्टेंस, ये कहलाती है वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट या फिर टू नियरेस्ट ट्रॉप्स इज नोन एज वेवलेंथ। आसान है, इनके साथ साथ इनको डिस्कस करेंगे, इनके सिंबल्स को। तो सिंबल जो है वेवलेंथ को हम लेमडा से शो करते हैं, लेमडा, मैं जो प्रोनाउंसिएशन कर रही हूं वो मैं लिख भी दे रही हूँ, लेमडा, ठीक है। वैसे ये शाइन होता है इसका। और यूनिट की बात करें, इसका मात्रक अगर कहें तो वेवलेंथ को सेंटीमीटर, मीटर, नैनोमीटर, जो लंबाई के मात्रक है, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ, वो हम यूज कर सकते हैं इसमें। एंगस्ट्रॉम भी बहुत यूज किया जाता है इसके लिए, आप देखिएगा वेवलेंथ के लिए एंगस्ट्रॉम भी बहुत यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट जो वेव का कैरेक्टर्स होता है वो होती है फ्रीक्वेंसी। मतलब किसी भी वेव में अगर कोई भी वेव है तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी होनी जरूरी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लो वहीं पर, तो इसी डायग्राम में देख लेते हैं। यहां पर एक कोई पॉइंट मान लेते हैं, जैसे मैंने एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट में, ये पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया, इस पॉइंट में
एक सेकेंड में कितनी बार यहां से ट्रेवल निकल गई, मतलब एक बार इस पॉइंट में एक सेकेंड में कितनी वेव्स निकली, इसमें से कितने बार ऐसे चला। जैसे कि एक प्रकार से सोचो, आपने एक रस्सी आपने पकड़ी है, ठीक है, एक रस्सी सामने वाली ने पकड़ी है, तो उस रस्सी को जोर से ऐसे करके हिलाइए तो वेव टाइप की बनती है। तो एक फिक्स पॉइंट पर एक सेकेंड में कितनी बार ये वेव निकली है, तो टोटल जितनी भी वेव यहां से गुजरी होंगी, निकली होंगी, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। ये है नंबर ऑफ वेव पास्ड थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली वेव्स मतलब तरंगों की संख्या क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को सिंबल, इसको प्रतीक इसका क्या है, न्यू, मैंने यहां लिख दिया न्यू, ठीक है, न्यू भी लिख सकते हैं। और वैसे प्रॉपर इसका ये है सिंबल, वी को थोड़ा सा तिरछा करना, इसको लिखना देख लीजिए। नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट अगर बात करें मात्रक, तो इसको हर्ट्ज में भी देखते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, किलो हर्ट्ज में भी और सेकेंड इनवर्स में भी, प्रति सेकेंड में भी यूज करते हैं इसे। इसको आप प्रति सेकेंड या पर सेकेंड भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर आपको पर सेकेंड भी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एम्पलीट्यूड, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है, देखिएगा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव्स बाय अ वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई भी वेव कितना मैक्सिमम ट्रेवल कर रही है किसी एक्सिस में, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। जरा एक बार इस डायग्राम में देखिए, ठीक है, ये क्रेस्ट बने, ये ट्रॉप्स बना, ये क्रेस्ट बना, फिर ट्रॉप्स बनेगा। तो जब ये वेव ट्रेवल कर रही है, तो ये कितना ऊंचाई तक जा रही है, ठीक है, ये वेव कितना ऊंचा जा रही है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कहलाता है क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। वैसे ये अगर गर्त की बात करें, क्रस्ट की बात करें, कितनी नीचे तक गई, या तो इसको देख लो या इसको देख लो, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही, कितना अधिकतम विस्थापन ये कर रही, डिस्प्लेसमेंट कर रही, वही है एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव बाय अ वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो हम कह सकते हैं इसे कि किसी भी तरंग द्वारा चले, मतलब क्या होगा, किया गया अधिकतम विस्थापन, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। इसका सिंबल है प्रतीक ए, स्मॉल ए भी लिखते हैं, कहीं कहीं कैपिटल ए भी लिखा रहता है, आपकी इच्छा है, ठीक है। और इसका मात्रक नहीं होता, ये यूनिटलेस है। तो नेक्स्ट है वेलोसिटी, ठीक है, वेव। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी। ये तो आपको पता ही है वेग के बारे में। एक सेकेंड में कोई वेव जितनी ज्यादा दूरी तय कर रही, वो था अधिकतम विस्थापन, ये था दूरी, कितना चल ले रही हो, मतलब एक सेकेंड में आप कितना दौड़ जा रही हो। तो आपकी जगह क्या लेना है, वेव। तो वेव एक सेकेंड में कितनी दूरी तय कर लेती है, कितना डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर ले रही है, कितना चल गई वो, उसे हम कहेंगे क्या, वेलोसिटी। और देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, लाइट ही तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइट, प्रकाश, तो उसका सिंबल क्या होगा, सी। सी हम किसको इंडिकेट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक लाइट है, इसलिए उसको सी से इंडिकेट करेंगे। और उसका मात्रक यूनिट होता है, मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये देखिए, ये है लेंथ की यूनिट, ये है किसकी यूनिट, टाइम की यूनिट। तो आप क्या कर सकते हैं, लेंथ की यूनिट मीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर ये ले सकते हैं। और ऐसे टाइम की भी सेकेंड, हर्ट्ज से ये ली जा सकती है, ठीक है, सॉरी सेकेंड ली जा सकती है, सेकेंड, मिनट या आवर्स ले सकते हैं आप। देखिए, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यूनिट टाइम में कोई भी वेव कितना ट्रेवल कर रही है, यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड हमने मान लिया, डिस्प्लेसमेंट दूरी कितना तय की है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, वो हो जाएगा लंबाई का मात्रक अपॉन टाइम का यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जो फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स है वेव की। तो वेव की जो फिफ्थ, 5 टाइप की मैंने होती है बोला था, जो फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स है वो है वेव नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव नंबर, तरंग संख्या क्या होती है, द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर, ठीक है। आपको डेफिनेशन में नहीं जाना है, आपको जो मेन चीज है वो ये है कि इस पे आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो देखिएगा, वेव नंबर को वी बार से सिंबल इसका है, वी बार, ये वी है, हाँ, फ्रीक्वेंसी नहीं है, वी वेलोसिटी, वी बार ऐसे समझ लीजिए, वी बार। और इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, ठीक है, जो लेंथ की होगी, बस इनवर्स आएगा। तो देखिएगा, ये है वेव नंबर,
वेव नंबर को वी बार से शो करते हैं, इक्वल टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, मतलब तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, तरंग संख्या। तो 1/λ, वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा, तो 1/λ इक्वल टू होता है क्या, वेव नंबर। जब भी आपको वेव नंबर निकालना हो तो लैम्डा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो किसी भी वेव को डिफाइन करते हैं। वेव में ये 5 गुण पाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो अब क्या होता है, जो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे इन पे न्यूमेरिकल आते हैं, बच्चे रुकते यहीं पर है। लास्ट ईयर भी एक न्यूमेरिकल आया हुआ है इन्हीं पर। तो ये 2 इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको बता रही हूं। देखिए, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू होता है c/λ। c इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेंटीमीटर में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हो सकता है सेंटीमीटर में पूछे। और लैम्डा होता है वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, लैम्डा दिया हो, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी दी हो, लैम्डा निकालना हो, ठीक है। ऐसे ही एक फॉर्मूला और है, अगर वेव नंबर आपको दे दिया जाए तो दूसरा फॉर्मूला है न्यू इक्वल टू c/λ, सॉरी न्यू इक्वल टू c, देखिए c है इंटू 1/λ है, 1/λ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/λ को न्यू वी बार, तो हमने 1/λ की जगह लिख दिया वी बार। तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू c वी बार। तो हो सकता है आपको ये दिया हो, वी बार दिया हो, और आपको क्या निकालना हो, न्यू निकालना हो, आवृत्ति निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, ठीक है। या फिर आपको वेव नंबर दिया है, आपको लैम्डा निकालना है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे।